नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका है हिंदी कार्यपत्रिका, क्रम संख्या हमारी है 47A। तो यहाँ पर आप इसी के पास 47A लिखेंगे। कक्षा आपकी क्या है? चौथी है। जो भी आपका सेक्शन है A या B यहाँ पर आप लिखेंगे। दिनांक आपका है 16 अगस्त 2021 और कल यानी रविवार को हम सभी ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी लिखने के बाद आइए आज की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले इस जानकारी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हम किससे आज़ाद हुए हैं? अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं। और ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे जो वीर पुरुष हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्होंने अपनी शहादत दी। और इस दिन हमें खुशी मनाने के साथ साथ उनके बलिदान को जरूर याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद करते हुए, उनके बलिदान को नमन करते हुए हमें अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। ये भारतीयों के लिए बड़े गौरव का दिन है। इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर और राष्ट्रीय गान गाकर मनाते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वर्ष तो आपने राष्ट्रीय गान .in जो हमारी साइट दी गई थी सरकार की तरफ से, उस पर जाकर आपको अपना राष्ट्रीय गान रिकॉर्ड करना था, अपलोड करना था। और अपलोड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिली होगी। आप सभी ने इस गतिविधि में जरूर भाग लिया होगा और सभी को अपनी सर्टिफिकेट जरूर मिल गई होगी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है, जिसे हम गाते हैं बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ हम गाते हैं, खड़े होकर गाते हैं। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया और जो हम गाते हैं वो हिंदी का अनुवाद वाला भाग ही हम गाते हैं। राष्ट्रीय गान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। जब हम राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो कुल हमें 52 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट से कम समय हमें लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे खड़े होकर, ये बात विशेष रूप से सभी ध्यान देंगे, जब भी हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो हमें सावधान की पोजीशन में सीधे खड़े होकर गाना चाहिए। शान से सिर उठाकर राष्ट्रीय गान गाना चाहिए, सिर को झुकाकर राष्ट्रीय गान नहीं गाना चाहिए। आइए बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां दी गई है, एक गद्यांश दिया गया है। आइए इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी स्वतंत्रता दिवस के बारे में दी गई है। 15 अगस्त सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, सभी को याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 जो हमारा वर्ष है वो भी हर किसी बच्चे को याद होना चाहिए। 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, उसको पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर फहराया गया था। और तभी से हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त को हम सभी स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी भी संस्थान में हम इसको मनाते हैं और अपना राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराते हैं। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे वीर शहीद हैं, उन्हीं के खून पसीने से, उन्हीं के प्राणों के बलिदान से, उन्हीं की शहादत से हमें ये आज़ादी मिली है। उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमें अर्पित करनी चाहिए। और भारत माँ का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमेशा हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत माता की रक्षा करेंगे। जब भी हमारी ज़रूरत हमारे देश को होगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे।
इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने सभी बातें ध्यान से सुनी हैं तो बड़े आराम से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। तो आपको ये प्रश्न और उत्तर दोनों कॉपी में लिखने हैं और आप यहाँ पर एक प्यारा सा चित्र भी देख सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, अभी अभी अपने गद्यांश में हमने पढ़ा है और बड़ी आसानी से आपको याद भी हो गया होगा। आप देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 15 अगस्त 2021 को भारत को आजाद हुए कितने साल पूरे हो गए? हमने इस रविवार को यानी 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आप देख सकते हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। आइए ग भाग में देखते हैं क्या पूछा गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन कहते हैं। हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? हमें स्वतंत्रता दिवस अपने स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद करते हुए, भारत माता का सम्मान करते हुए मनाना चाहिए और साथ में अपने देश की रक्षा का प्रण भी लेना चाहिए। इस तरीके से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्रता दिवस पर 5 पंक्तियों की कविता लिखी। आपने 5 पंक्तियों की 5 लाइनों की एक कविता लिखनी है और यहाँ पर जो हमारा तिरंगा झंडा दिया गया है इसमें आपने रंग भरना है। आप अच्छे से जानते हैं, तिरंगा यानी 3 रंगों से बना हुआ। सबसे ऊपर केसरिया होता है और केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। यहाँ पर बीच में आपका सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक होता है। बीच में हमारा अशोक चक्र होता है और अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं और ये नीले रंग का होता है। और सबसे नीचे हमारा क्या होता है? हरा रंग होता है, जो कि सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस तरीके से आपने इसमें रंग भरना है। यहाँ पर संकेत पेटी दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि भारत है, प्यारा है, सुंदर है, बलिदान है, झंडा है, शक्ति है, इतिहास है और शहीद है। इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए या इनके अलावा भी कोई नया शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कविता लिखनी है। यहाँ पर आपकी कविता की 2 पंक्तियाँ यहाँ पर आपके लिए बनाकर दी गई हैं। कितना सुंदर, कितना न्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। और आगे जो पंक्तियाँ हैं वो आपको खुद से बनानी है। आपको दिखाना है कि आप कितनी अच्छी कविता बना सकते हैं और इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। कोई नया शब्द भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कविता बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, लेकिन आप सभी बच्चों को खुद से कोशिश करनी है, मेरी कविता की नकल नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं पहले अपनी कविता सुनाती हूँ, उसके बाद आपको खुद से सोचना है और नई कविता आपको बनानी है। वैसे तो आपको 5 पंक्तियों की कविता बनानी है, लेकिन मैंने 10 पंक्तियों की कविता बना दी है। और क्या बनाई है देखिएगा। कितना सुंदर, कितना न्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। शहीदों के बलिदान को नमन हमारा, एकता की शक्ति को सभी ने पहचाना। अमिट रहेगा इतिहास में भारत का नाम, मेरा भारत है महान। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कितना सुंदर, कितना न्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। इस तरह से आपको भी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक सुंदर सी कविता की रचना करनी है। आप सभी बच्चे अपनी अपनी कविता खुद से बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत सुंदर सी प्यारी सी कविता बना पाएंगे। और बनाने के बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है और साथ में तिरंगे में रंग भर के इसका जो चित्र है आपको अपनी कॉपी में बनाना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख रहे हैं पिछली हमारी बहुत सारी कार्यपत्रिकाओं में इस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं। आओ बातचीत करें। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया जाता है। चित्र को बड़े ध्यान से देखने के बाद आपने सोचना होता है कि उसमें जो हो रहा है उसके हिसाब से आपको बातचीत लिखनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों के बीच मुझे लगता है झगड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है? और यहाँ पर कुछ सामान है, लग रहा है किसी ने चोरी की है। यहाँ पर लगता है किसी ने चोरी की है और चोरी करने के बाद चोर को पकड़ लिया गया है।
और ये जो व्यक्ति है ये बड़े गुस्से में लग रहा है। अब सोचो इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। सभी बच्चों को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और सोचने के बाद खुद से इनके बीच की बातचीत को लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो सभी बच्चों को सोचना है और ये जो संवाद है आपको खुद से लिखना है। साथ में शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि हम सभी कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से इसको हल करना है। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों को बताइए कि देश के विकास में योगदान देना और देश को सशक्त बनाना भी देशभक्ति है। तो देशभक्ति हम सभी में होनी चाहिए। हम छोटे छोटे कार्यों को पूरा करके भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, आपका काम क्या है? पढ़ना, और अच्छे से पढ़ाई करके आप देशभक्ति दिखा सकते हैं। अपने मम्मी पापा की मदद करके आप देशभक्ति दिखा सकते हैं। परिवार के सदस्यों का कहना मान के आप देशभक्ति निभा सकते हैं। किसी की मदद करके आप देशभक्ति निभा सकते हैं। आप दूसरों की मदद करके देशभक्ति निभा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है देशभक्ति को दिखाने के लिए हमें सरहद पर जाकर सैनिकों की तरह लड़ना पड़ेगा। अपने देश में रहते हुए, अपनी जगह पर रहते हुए भी हम सच्ची देशभक्ति निभा सकते हैं। और आप सभी बच्चों की सच्ची देशभक्ति क्या है? मन लगाकर पढ़ना। और मेरी सच्ची देशभक्ति क्या है? मन लगाकर आपको अच्छे से पढ़ाना। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ने? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने स्वतंत्रता दिवस के बारे में जाना कि भारत को आज़ाद हुए कुल कितने साल हो गए हैं? 75 साल हो गए हैं। और हमारी आज़ादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें मिली है। उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको हम कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में गाते हैं। और किसने लिखा था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था। लेकिन अभी जो हम गाते हैं वो अनुवाद रूप है किसका? बंगाली भाषा से हिंदी का। राष्ट्रीय गान को हमें कैसे गाना चाहिए? पूरे सम्मान के साथ, अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, गर्व से ऊंचा रखना चाहिए और सावधान सीधे खड़े होकर हमें गाना चाहिए। कभी भी राष्ट्रीय गान को बैठकर या सिर नीचा करके नहीं गाना चाहिए। और जब भी कहीं हमें राष्ट्रीय गान सुनाई देता है तो हमें सम्मान के लिए खड़े हो जाना चाहिए। हमें राष्ट्रीय गान की आवाज़ सुनने के बाद बैठे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने देश के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं, सच्ची देशभक्ति दिखा सकते हैं। आज की कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न थे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में सुंदर और साफ लिखाई में पूरा करेंगे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आप अच्छे से पूरा कर लेंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कार्यपत्रिका के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।